Okay, good morning, students. Today we will start with the numericals of DC analysis. Okay, so but before starting with the numerical, in the last lecture we have derived the expression for the VGS, VDS, and current ID. Okay, so today we will do just revision of that, and then we will solve some numerical based on this DC analysis. Okay, so now in this DC analysis, what we have to do, we have to find out the values of DC voltages and current required for MOSFET for the amplification of analog signal. Okay, so DC एनालिसिस में पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं कि हमें एप्लीकेशन क्या है MOSFET का, वो एज अ एम्पलीफायर एक्ट हो रहा है. ओके, एज अ एम्पलीफायर एक्ट हो रहा है मींस AC सिग्नल सर्किट हमने डिस्कस किया था. दिस इज द सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर. ओके, और एम्पलीफायर में अभी मॉसफेट डिवाइस यूज किया है. मॉसफेट एक्ट एज एन एक्टिव डिवाइस फॉर द एम्पलीफिकेशन. ओके, सो मॉसफेट के गेट टर्मिनल को हमने एनालॉग इनपुट एसी इनपुट दिया है, और मॉसफेट के ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस हमने आउटपुट वोल्टेज, एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है. ओके, सोर्स टर्मिनल जो है मॉसफेट का वो ग्राउंड को कनेक्टेड है. ओके, नाउ the application of this amplifier is that it is amplify the DC input signal VI. VI को amplify करता है, VI की वैल्यू को इंक्रीज करता है. इनपुट मिलीवोल्ट में रहता है और V0 जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो के लिए MOSFET को जो रिक्वायर्ड वोल्टेजेस होता है वो उसको DC पावर सप्लाई से मिलता है. ओके, सो फॉर दिस एम्प्लीफिकेशन एप्लीकेशन वी हैव टू गिव द power supply to the MOSFET. We have to apply the DC voltage to the MOSFET. Now DC voltage, application of DC voltage is nothing called as the biasing. Okay, we call it as the biasing. So we have to apply the proper biasing voltage to the MOSFET so that it is able to amplify these analog signal. Okay, so अगर आपको इसको DC सप्लाई देना है, क्योंकि सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं वो DC वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होते हैं. आपने आपका मोबाइल देखा होगा, मोबाइल के अंदर बैटरी होता है विच प्रोवाइड द DC वोल्टेज. ओके, सो आप चार्ज करते हो बैटरी को, AC सिग्नल होगा जो आपके सप्लाई में आता है वो AC होता है, लेकिन सर्किट जो आपके मोबाइल के अंदर रेक्टिफायर का सर्किट होगा, एम्पलीफायर का सर्किट होगा, फिल्टर का सर्किट होगा, वो क्या करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करते हैं. ओके, और बैटरी आपका मोबाइल का चार्ज होता है, एंड देन दैट सप्लाई इज अप्लाइड टू द all the your whatever will be the circuit which are present inside your mobile phone. तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लोगे तो आइदर एडाप्टर कनेक्ट होता है आपके उस डिवाइस को, आपके उस गैजेट को, या फिर बैटरी कनेक्ट होता है. ओके, सो दे आर प्रोवाइडिंग द DC voltages to the your whatever will be the circuit present inside your gadget. तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको DC सप्लाई उसके ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना होता है. ओके, तो जैसे एम्पलीफायर का सर्किट है इसको भी DC सप्लाई, क्योंकि जो उसको एप्लीकेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए उसको जो से उसको जो रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट हो, उसको DC वोल्टेज से मिलता है. अगर अभी उसको रिक्वायर्ड DC वोल्टेज से आपने कम वोल्टेज अप्लाई किया है तो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा. जितना ऑप्टिमम है, जितना रिक्वायर्ड है, उतना DC वोल्टेज उसको MOSFET को आपको अप्लाई करना है. जो ऑप्टिमम DC वोल्टेजेस रिक्वायर्ड है that you have to apply to the MOSFET so that it is able to amplify the AC.
of MOSFET. Three terminals of MOSFET. मैडम आवाज अटक रहा है आपका. क्लियर नहीं आ रहा है? हेलो. क्रैक हुआ था बीच में. ओके ओके. MOSFET के what are the three terminals of MOSFET? ड्रेन गेट से. Drain gate and sources. So आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या? मैं जो आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ नोट्स का. हाँ मैम दिख रहा. दिख रहा है ना? हाँ. तो अभी ड्रेन गेट एंड सोर्स. ओके, तीन टर्मिनल है. तो हमें इन तीन टर्मिनल के अक्रॉस हमें वोल्टेजेस डेवलप करना है. ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी सोर्स टर्मिनल आपका ग्राउंड है, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इस सर्किट में हमने सोर्स टर्मिनल को क्या किया है, डायरेक्टली ग्राउंड किया है. इनपुट जो है वो गेट को अप्लाई किया है. तो इनपुट वोल्टेज कैसे रीड करोगे आप? इट इज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स. तो इसको कैसे रीड होगा? इट इज रीड एज अ VGS. Another voltage, it is output voltage, it is applied DC voltage between drain and source. So we read that voltage as a VDS. Okay. So VGS and VDS. Then output current is a, यहाँ पे देखिएगा आउटपुट VGS, VDS and output current is the drain current ID. Because input current आपका MOSFET का क्या होता है? जीरो होता है, गेट करंट. So हमें क्या करना है? हमें we have to find out this value of these VGS, VDS and current ID. DC values, DC voltages of VGS, then VDS and current ID. Okay, so how much optimum VGS, VDS and current ID we have to apply the to the MOSFET so that it is able to amplify AC signal. Okay, so that we have calculated in DC analysis. Okay, now this amplifier circuit, whatever shown here, it is called as potential divider biasing circuit. Okay, it's a potential divider biasing. Potential divider दो resistors यूज किए, R1, R2 and RD. हम biasing means DC voltage कैसे अप्लाई कर सकते हैं? Simply by connecting two batteries, one at input side which will provide VGS and one at output side which provide the VDS. उसको तो दो बैटरीज आप ऐसा भी सर्किट बना सकते हो कि एक बैटरी जो है डीसी सप्लाई जो है वो इनपुट साइड में कनेक्ट करोगे और एक डीसी सप्लाई जो है वो आप आउटपुट साइड में कनेक्ट करोगे. ओके, तो उसको फिक्स बाइसिंग कहते हैं. तो तब आपको इस एम्पलीफायर सर्किट को रेजिस्टर्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. बट उस फिक्स बाइसिंग का डिसएडवांटेज क्या है? आपको दो डीसी पावर सप्लाई सर्किट को कनेक्ट करने पड़ेंगे, एक इनपुट साइड में which will provide you the VGS and another one is at the output side which will provide you the VDS. But disadvantage of these fixed biasing is what? The circuit cost is increases as you require the 2 DC power supply. Okay, so our circuit becomes bulkier one. Okay, because 2 power supply are used. So as the cost is also increases, cost of the circuit is also increases, then circuit also become the bulkier one. So what we will do? We will, instead of using the 2 power supply, we will use only 1 power supply. VDD जो यहाँ पे indicate किया है, VDD is nothing but DC power supply, okay, which is represented as a VDD. And the another supply which you may connect between gate and source, that we remove, and instead of that we have connected two resistor R1 and R2. ओके, अभी डीसी सप्लाई की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट. ओके, 10,000 का वगैरह आता है. तो उसके उसको रिप्लेस करके अगर आप इनपुट साइड में दो रेजिस्टर्स कनेक्ट करोगे ना, R1 एंड R2 यहाँ पे हमने कनेक्ट किए,
तो मीन्स आपके सर्किट का कॉस्ट जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है. ओके, सो द सर्किट बिकम्स चीपर वन एज वेल एज द पोर्टेबल वन. So instead of connecting to power supply, we are connecting. So इसको अभी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग क्यों कहते हैं कि जो VDD आप अप्लाई करते हो अभी वो VDS भी प्रोवाइड करता है और VGS भी प्रोवाइड करता है. ओके, तो VGS कैसे प्रोवाइड करता है? सपोज आपने VDD 10 डेवलप जो रेजिस्टर ग्राउंड रहता है ना, सपोज यहाँ पे R1 और R2 है, अभी इसमें R2 ग्राउंड है, रेजिस्टर ग्राउंड VGS भी प्रोवाइड करे. VDD जो है voltage which is applied using the batteries. Okay, so और उस VDD को सपोज हाँ बोलो. आपका आवाज टूट रहा है, आपका आवाज बीच में से नहीं आ रहा. अरे अभी क्या कैसे करें? मैं तो पीसी पे ही हूँ. एक मिनट, फिर से मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर से लॉग इन करती हूँ. ओके हेलो, सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सबको सुने आवाज नहीं आ रहा है मेरा? ब्रेक हो रहा है आवाज? थोड़ा आता है मैम, बीच में थोड़ा रुक जाता है, फिर ओके बाद में कंटिन्यू आता है. ओके ओके, लेकिन अभी ना मे बी नेटवर्क स्लो हो गया होगा. देखते हैं. अभी हो रहा है ना, कंटिन्यू आ रहा है ना? हाँ मैम. अभी आ रहा है ना? हाँ, अगर प्रॉब्लम होता है ना तो मुझे फिर से बताओ. मैम वो 10 वोल्ट से ले लो ना, आप बोलो ना इनपुट 10 दिया था. क्या बोल रहे हो आप? हाँ हेलो. आप 10 हाँ 10 से स्टार्ट करो ना, वो बोले थे ना इनपुट 10 दिया तो हाँ आउटपुट हाँ इतना. हाँ, अच्छा. हाँ, इनपुट है ना VDD. ओके, हम DC एनालिसिस अभी डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो ये VDD आपको सर्किट में दिख रहा होगा, ये DC सप्लाई है. ओके, तो ये DC सप्लाई अगर 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया है तो 10 वोल्ट क्या होता है, R1 और R2 के बीच में डिवाइड होता है. तो कितना R2 के अक्रॉस कितना, सपोज 10 वोल्ट है तो 4 वोल्ट अगर R1 के अक्रॉस अपीयर होगा तो रिमेनिंग 6 वोल्ट it is appear across R2. So that's why as the voltage is divided into resistor, it is called as the voltage divider बायसिंग. ओके, तो अभी R2, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर 10 वोल्ट है, R1 के अक्रॉस 4 वोल्ट है और R2 के अक्रॉस सपोज फिर 6 वोल्ट होगा. लेकिन हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है कि
R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज जो है वो एपियर होगा, क्योंकि R2 के अक्रॉस जितना वोल्टेज एपियर होगा इट इज नथिंग बट द VGS which is applied to the gate and source, which is appeared between gate and source. So we have to find out the value of VGS. Okay, so which is developed between gate and source. और इसी VDD से VDS भी डेवलप होगा between drain and source, और इसी VDD से VGS भी डेवलप होगा. मीन्स अभी यहाँ पे दो DC सप्लाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही DC सप्लाई से आप वोल्टेज को डेवलप कर सकते हैं बिटवीन गेट एंड सोर्स, which is nothing but your input DC voltage, and between drain and source, which is nothing but your output DC voltage. Okay, so आप गेट और सोर्स के बीच में भी वोल्टेज इसी VDD से डेवलप होगा, और ड्रेन और सोर्स के बीच में which we can read as a VDS, it is developed. So एक ही बैटरी की जरूरत है. ओके, एक साइड में हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया है और इनपुट में R1 R2 कनेक्ट किया है, आउटपुट में RD कनेक्ट किया है, और एक ही सप्लाई दिया है VDD. ओके, और इसकी वजह से दोनों साइड में, इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी, दोनों साइड में वोल्टेजेस डेवलप होंगे. तो ये जो DC वोल्टेजेस होते हैं ये कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं हम. ओके, दिस इज द DC एनालिसिस. ये हमारा एम्पलीफायर का सर्किट है, इसमें AC वोल्टेज VI जो दिख रहा है वो AC वोल्टेज है, VDD जो है वो DC वोल्टेज है. तो हमें आगे जाके AC एनालिसिस भी करना है, लेकिन अभी हम DC एनालिसिस कर रहे हैं. ओके, और तो बिफोर स्टार्टिंग विद द DC एनालिसिस अजम्पशंस हमें कुछ करने हैं. ओके, पहले हमें क्या करना है, इसका DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है. तो जब भी हम DC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे उसके पहले हम कुछ अजम्पशंस करेंगे. ओके, पहला अजम्पशन क्या है, सोर्स कॉमन है, हमारा सोर्स ग्राउंड है, इसलिए कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है. So it becomes common to both input and output. Okay, again कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, so इसलिए वो DC एनालिसिस में उसको कंसीडर नहीं करेंगे. So we remove the capacitor, और उसको ही हम कहते हैं कि हम ओपन सर्किट कर रहे हैं. अगर हम उसको एज इट इज कनेक्टेड रहते हैं तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं. ओके, तो नाउ वी हैव रिमूव द कैपेसिटर C1 एंड C2. ओके, इनपुट और आउटपुट साइड में जो कैपेसिटर लगाया था हमने AC वोल्टेज कपल करने के लिए, उसको हम रिमूव करेंगे. ओके, सो वी इट इज एक्ट एज अ ओपन सर्किट. गेट करंट आपको पता है, गेट हम जो है कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था, वो हम इंसुलेटिंग लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हम गेट टर्मिनल विथड्रॉ करते हैं, इसलिए गेट करंट, बिकॉज SiO2 इज अ इंसुलेटर, सो दैट्स व्हाई करंट, गेट करंट इज 0, because gate terminal is taken out from insulating layer of silicon dioxide, इसलिए गेट करंट क्या होता है, 0 होता है. अगेन सोर्स और ड्रेन टर्मिनल आर एज इट इज इक्विपोटेंशियल टर्मिनल, इसलिए सोर्स करंट क्या होगा, सोर्स करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ड्रेन करंट. ओके, एंड अभी हम DC एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम DC एनालिसिस करते हैं तो what we will do, we will not consider the AC voltages. यहाँ सर्किट में जो यहाँ पे VI और V0 लिखा है वो AC वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे, AC वोल्टेज को रिमूव करेंगे, सिर्फ DC वोल्टेज कंसीडर करेंगे. जब हम AC एनालिसिस करेंगे ना, तब हम AC वोल्टेज को कंसीडर करेंगे. एट दैट टाइम वी विल निग्लेक्ट द DC वोल्टेज. ओके, तो सिर्फ तब हम AC वोल्टेजेस कंसीडर करेंगे, तब हम DC को रिमूव करेंगे. अभी यहाँ पे DC एनालिसिस कर रहे हैं हम, so we will consider only DC voltages and we will neglect the AC voltage. तो अभी DC इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, कैपेसिटर भी निकालने हैं हमें और AC वोल्टेज V और V0 भी रिमूव करना है. तो जो हमारा सर्किट बनेगा, दिस इज योर DC इक्विवेलेंट सर्किट स्टेप 1. ओके, मींस अभी सर्किट में क्या है, आपका MOSFET है, आपके 3 रेजिस्टर है R1 R2 RD and VDD supply, only DC supply, 3 resistors and your MOSFET. Okay, तो दिस कैपेसिटर भी रिमूव किया है हमने इसमें,
और एसी वोल्टेज को भी रिमूव किया है, VI और V0 को भी रिमूव किया है। जहाँ पे गेट टर्मिनल है, गेट को हमने इनपुट दिया था, इसलिए गेट की साइड जो होती है वो इनपुट साइड होती है। ड्रेन के अक्रॉस हम हमेशा आउटपुट लेते हैं, तो ड्रेन वाला साइड जो होता है वो आउटपुट साइड, मैंने रेड पेन से लिखा है, देखो इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो डीसी, अभी डीसी एनालिसिस में मैंने बताया हम क्या करते हैं, डीसी वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं, डीसी वैल्यू ऑफ VGS, VDS एंड करंट ID डीसी एनालिसिस में। ओके, तो डीसी वोल्टेजेस कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल नोटेशन से। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, VGS। तो VGS क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट वोल्टेज एंड सोर्स वोल्टेज। तो VGS को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VGS को इक्वल्स टू VG माइनस VS, है ना। VGS को कैसे लिखेंगे हम, इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज। और VS देखो, सोर्स देखो, सोर्स टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, सोर्स को हमने डायरेक्टली ग्राउंड कनेक्ट किया, तो इसलिए सोर्स वोल्टेज क्या होगा, VS 0 होगा, यार इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड। सो इन दिस कंडीशन, इन दिस सर्किट VS इज 0। तो हम VS का वैल्यू पुट करेंगे, तो VGS क्या होगा, VGS बिकम इक्वल्स टू VG। ओके, और VG किसके अक्रॉस एपियर होगा, R2। सो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज एपियर होगा, इट इज नथिंग बट VGS। ओके, तो कैसे VG को कैसे फाइंड आउट करेंगे, VG यहाँ पे दिखाया मैंने, गेट वोल्टेज है ना, तो VG is nothing but VGS, because what here VS, as VS is 0, the VG is nothing but the VS, जितना गेट वोल्टेज एपियर होगा, इट इज नथिंग बट योर VGS। ओके, तो अभी ये गेट वोल्टेज कितना है, बिकॉज जो VDD है वो डिवाइड हो रहा है R1 और R2 के बीच में, और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इट इज नथिंग बट योर VGS। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज एपियर हो रहा है। तो टू फाइंड दैट, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द ओहम्स लॉ एट द इनपुट साइड। ओके, तो हमने क्या किया, ये इनपुट लूप बाहर निकाला है। ये इस सर्किट में देखो, इनपुट साइड में क्या है, VDD है, रेजिस्टर R1 है, रेजिस्टर R2 है, और R2 रेजिस्टर ग्राउंडेड है। तो हम ये लूप जो है, VDD R1 R2 अप टू ग्राउंड, फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू द ग्राउंड पोटेंशियल, इसको हमने सेपरेट आउट किया है। ओके, VDD R1 R2, और इन दोनों के बीच में जो है वो गेट वोल्टेज एपियर होगा, विच इज नथिंग बट योर VGS। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया है। व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू RI। अभी इस लूप में, इस सर्किट में V क्या है, V इज रिप्रेजेंटेड एज अ VDD। R का वैल्यू क्या होगा, टोटल R, इट इज नथिंग बट R1 प्लस R2, और करंट I, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ I। ओके, तो I का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, तो I क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू VDD अपॉन R1 प्लस R2। I का वैल्यू क्या होगा, VDD अपॉन R1 प्लस R2। नाउ गेट वोल्टेज, मैंने कहा था गेट वोल्टेज इट इज नथिंग बट वोल्टेज एपियर अक्रॉस R2। तो अभी R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज एपियर होगा, कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा R2 के अक्रॉस, इट इज नथिंग बट I इंटू R2। R2 के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, I इंटू R2। सो द VG का वैल्यू, VG का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू R2। ओके, सो अभी ये VG का इक्वेशन मिल गया हमें, क्या मिला है, VG गेट वोल्टेज इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R2, और रेजिस्टर R2 के अक्रॉस का वोल्टेज कितना रहेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस वैल्यू, दैट इज नथिंग बट R2। सो VG का एक्सप्रेशन होगा I इंटू R2। ओके, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस I का वैल्यू हमने निकाला था, क्या है I का वैल्यू, VDD अपॉन R1 प्लस R2। तो हम इस I की वैल्यू को इस VG के इक्वेशन में पुट करेंगे। वी विल पुट I इज इक्वल्स टू VDD अपॉन R1 प्लस R2 इन इक्वेशन 2। तो I का जो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में जो I का वैल्यू निकाला था, वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, एंड यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ VG। तो VG का एक्सप्रेशन क्या मिला हमें, हमने I का वैल्यू पुट किया और इसको रीअरेंज किया, तो VG का इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VDD।
ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ VG एंड VGS क्या होगा फिर इस सर्किट में हमने देखा था VGS इज नथिंग बट इक्वल्स टू VG, तो VGS का भी एक्सप्रेशन क्या होगा सेम, बिकॉज VGS इज नथिंग बट इक्वल्स टू VG और VG का वैल्यू हमने डिराइव किया है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VDD. So as the VGS is nothing but equals to VG, we will get the value of VGS. That is nothing but R2 upon R1 plus R2 into VDD. So this is the expression for VGS. This is the expression. So इतना VGS डेवलप होगा. अभी VGS देखो, आपका VDD कांस्टेंट होगा, तो VGS की वैल्यू किस पे डिपेंड होगी, आपका R2 और R1 के ऊपर. जो आप R2 और R1 की वैल्यू सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका VGS जो है वो डेवलप होगा. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द VGS. DC वोल्टेज कैपिटल से इंडिकेट किया है तो इसलिए DC VGS है. ओके, DC एनालिसिस में हम DC वोल्टेजेस ही फाइंड आउट करते हैं, DC वोल्टेजेस एंड DC करंट. दिस इज द DC value of VGS required for the MOSFET to amplify the signal. Okay, so इतना input DC input voltage MOSFET को apply करना होगा so that it is able to amplify the signal. कितना DC VGS apply करना है, its value is equals to R2 upon R1 plus R2 into VDD. Okay, इतना DC voltage आपको apply करना है minimum, तभी MOSFET जो है वो प्रॉपरली वर्क होगा. ओके, दिस इज द इनपुट DC voltage required for the MOSFET to amplify the signal. ओके, ID सेकंड स्टेप है, हमें ID फाइंड आउट करना है. ओके, तो ID का इक्वेशन हमने पहले डिस्कस किया था. ID का इक्वेशन क्या है, करंट ID का, इट इज इक्वल्स टू K इंटू VGS माइनस VT स्क्वायर. सो हम एज इट इज उस इक्वेशन को यूज करेंगे. तो ID इज इक्वल्स टू K इंटू VGS माइनस VT स्क्वायर. VT क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना, मिनिमम DC वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फॉर करंट कंडक्शन. ओके, सो ID इज इक्वल्स टू K इंटू VGS माइनस VT स्क्वायर. तो इक्वेशन हम एज इट इज यूज करेंगे. अभी इसमें K का वैल्यू, K के दो फॉर्मूलीज है, K के दो फॉर्मूलीज भी हमने डिस्कस किए थे, K डैश बाय 2 इंटू W बाय L. और सेकेंड है K का इक्वेशन ID ऑन अपॉन VGS ऑन माइनस VT होल स्क्वायर. ओके, तो ये दोनों K के इक्वेशंस है. इसमें से जो वैल्यूज प्रोवाइड किया है न्यूमेरिकल में उसके अकॉर्डिंग, सपोज W by L क्या होता है, विड्थ एंड लेंथ ऑफ चैनल. जो चैनल इंड्यूस होता है MOSFET में उसकी विड्थ और लेंथ. ओके, सो अगर विड्थ और लेंथ रेशियो दिया है चैनल का तो W by L रेशियो इफ इट इज गिवन देन वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. एंड ID ऑन एंड VGS ऑन अगर वैल्यूज प्रोवाइड किया है तो वी विल गो फॉर द सेकंड फॉर्मूला. तो दोनों में से एक फॉर्मूला जो वैल्यूज प्रोवाइड गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम दैट फॉर्मूला वी विल यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K. ID ऑन VGS ऑन क्या है, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट ID एंड VGS we can apply to the MOSFET. Okay, अगर इसे VGS ऑन और ID ऑन ये MOSFET के डेटा शीट में गिवन होता है, VT भी गिवन होता है, किसी भी पर्टिकुलर MOSFET जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसके लिए VGS on, VT, ID on, these values are provided in the data sheet. Okay, because these are the maximum value ID on and VGS which we can apply to the MOSFET. इसके अलावा अगर आप MOSFET को वैल्यू अप्लाई करोगे ना VGS का वगैरह तो आपका MOSFET जो है वो डैमेज हो जाएगा. तो हम एक लिमिट है होती है हर एक डिवाइस की, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि उस लिमिट के अंदर ही हम वोल्टेजेस अप्लाई कर सकते हैं और करंट MOSFET में फ्लो हो सकता है. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑन रहने के लिए MOSFET का, ID ऑन है VGS ऑन, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर MOSFET. इसलिए ID ऑन भी कांस्टेंट रहता है, VGS ऑन भी रहता है. और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, इट्स अ optimum required value of VGS for current conduction. Okay, so VT भी threshold voltage भी constant रहता है. तो तीनों पैरामीटर constant है इसलिए K का वैल्यू भी constant रहेगा. Okay,
So these are the two formulas to calculate the values of K. Okay, so ID का इक्वेशन K into VGS minus VT square. इसमें अभी VT कांस्टेंट है, VGS क्या होगा? VGS का वैल्यू गिवन VGS, क्योंकि आईडी किसके, अभी K कांस्टेंट है, इक्वेशन में देखो K कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ड्रेन करंट किसके ऊपर डिपेंड है? ड्रेन करंट इज डिपेंड्स अपॉन द VGS. जितना आप VGS अप्लाई करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट current ID is flowing through the MOSFET. अगर VGS आपने, if the applied VGS it is less than threshold voltage, what will be the value of current ID? If the applied VGS, if it is less than threshold voltage, what will be the value of current ID? वैष्णवी, जीरो. हाँ, yes, it's a zero. Okay, means हमें मिनिमम कितना है, मिनिमम VGS कितना अप्लाई करना होगा? इट इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ओके, एक मिनट, किधर गया स्लाइड? हाँ, सो ये फॉर्मूला, तो हमारा आईडी किस पे डिपेंड्स होता है? हमारा आईडी VGS के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, तो ये आईडी कैलकुलेट करने का फॉर्म, और VGS कैसे कैलकुलेट होगा? गिवन VGS बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज R2 upon R1 plus R2 into VDD. ओके, थर्ड है, थर्ड पैरामीटर क्या फाइंड आउट करना है हमें? थर्ड पैरामीटर वी हैव टू फाइंड आउट द VDS, आउटपुट DC वोल्टेज. अभी VDS किसके अक्रॉस अपीयर होगा? इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन वोल्टेज एंड सोर्स वोल्टेज, VD माइनस VS. तो VDS हम आइदर आउटपुट, जो मैंने डायरेक्शन दिखाया है वहां पे हम KVL भी अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या सिंपली VDS का वैल्यू VD माइनस VS लिख सकते हैं. सपोज हमने VD माइनस VS लिखा, VS क्या है? जीरो होगा हमारा. VS क्या, क्योंकि सोर्स क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, इसलिए सोर्स पोटेंशियल जीरो होगा. तो VDS VD माइनस VS, VS क्या है आपका? जीरो है. Means VDS is nothing but what here? VDS is nothing but equals to VD. और VD कैसे होगा? VD means ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन के अक्रॉस. तो ड्रेन के अक्रॉस VD कितना एपियर होगा? हमने DC सप्लाई कितना दिया है? VDD दिया है. अभी RD के अक्रॉस ड्रॉप होगा, RD के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? ID इंटू RD. RD के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा? देखो, ID इंटू RD. तो VD की वैल्यू क्या होगी? VDD माइनस ID इंटू RD. अब ऐसे भी सपोज मैंने दोनों, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने दोनों फॉर्मूले, आप KVL से भी VDS का फॉर्मूला डिराइव किया है, और VDS का फॉर्मूला VD माइनस VS से भी डिराइव किया है. बोथ स्टेप से सेम VDS का वैल्यू हमें आएगा. ओके, पहला जो VDS निकाला है, इट इज डिराइव्ड यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, सो VDS किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. आउटपुट साइड में देखो KVL अप्लाई करेंगे हम. कैसा है? स्टार्ट विथ, अब आउटपुट साइड आप कंसीडर करो. आउटपुट साइड में क्या है? DC सप्लाई से स्टार्ट करते हैं, VDD, फिर रेजिस्टेंस RD से कितना करंट फ्लो होगा? इक्वल्स टू ID. ओके, फिर आएगा ड्रेन और सोर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड एज VDS. एंड देन आएगा VS, और VS इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. फिर मीन्स आप सप्लाई टू ग्राउंड, एक कंप्लीट एक लूप हमें कंसीडर करनी है. तो हम यहाँ पे अभी KVL अप्लाई किया हमने एट द आउटपुट साइड. कैसे स्टार्ट होगा? स्टार्ट विद द VDD. ओके, फिर RD आप करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. तो अभी RD के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा? ड्रॉप होगा पोटेंशियल का ID इंटू RD, पॉजिटिव टू निगेटिव, हायर से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव आपका करंट फ्लो होता है ना, मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो यहाँ पे जब पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो आप साइन क्या लेते हो? निगेटिव. तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे इंडिकेट होगा? माइनस ID इंटू RD. सो इक्वेशन कैसे होगा? VDD माइनस ID इंटू RD. फिर आएगा VDS. ओके, दैट इज अगेन पॉजिटिव टू निगेटिव. कैसे इंडिकेट करोगे? माइनस VDS, देन माइनस VS इक्वल्स टू जीरो. हमने KVL अप्लाई किया. देखो कैसे,
VDD माइनस IDRD माइनस VDS इक्वल्स टू 0। फिर इस इक्वेशन से हम VDS निकालेंगे। VDS को हमने इधर ट्रांसफर किया तो VDS का इक्वेशन क्या होगा, VDD minus ID into RD. So this is the formula to calculate the value of VDS. Okay. और अनदर फॉर्मूले आप अगर सिंपल लिखोगे, VDS क्या है, VD माइनस VS। VS क्या है हमारा, 0 है क्योंकि सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड है, तो VDS इज बिकम इक्वल्स टू VD। और VD कैसे होगा, VD कितना होगा, VD विल बी व्हाट, VD यहाँ पे ड्रेन वोल्टेज है, कितना होगा, VDD माइनस ID इंटू RD, दैट इज नथिंग बट एवर VD। So this is the formula to calculate the VDS. Okay, so VD is nothing but equals to VDS. So VDS का formula क्या होगा, VDD minus ID into RD. Okay, so this is the value of VDS which we have to apply to the MOSFET to act as a amplifier, DC voltage VDS. So VDS का वैल्यू क्या होगा, VDD माइनस ID into RD। So ये तीन फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं, एक VGS का दैट इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 into VDD, अनदर इज ID का वैल्यू क्या है, K into VGS माइनस VT स्क्वायर। देन K के दो फॉर्मूलेज, ओके, K डैश बाय 2 into W by L और ये सेकेंड फॉर्मूला, और फिर VDS का फॉर्मूला VDD माइनस ID into RD। अब ये तीन इक्वेशंस को हमें अभी हमने डिराइव किया, अभी इन तीन इक्वेशन का यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस थ्री इक्वेशन, उसे डीसी एनालिसिस कहते हैं। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, सो नाउ सिंपल है पहला न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। अभी ये गिवन है। ओके, अभी फॉर न्यूमेरिकल्स इज गिवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So what happened, this is the numerical based on the DC analysis। सिंपल एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आज हम। तो ये DC सर्किट दिया है। Now numerical is what, for the circuit shown in figure the values of resistance is given, R1 30k, R2 10k, RD 40k। R1 R2 RD का वैल्यू दिया है, VDD दिया है 10 वोल्ट। ओके, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज गिवन 1 वोल्ट। ओके, VT का वैल्यू इज आल्सो गिवन, VGS इज आल्सो गिवन। VGS कितना है, इक्वल्स टू 2 वोल्ट। VGS भी गिवन है और K का वैल्यू भी गिवन दिया है, K is 0.1 milliampere by whole square। So these parameters are given and what we have to find, we have to find out the value of ID and VDS। Okay, so we have to find out the value of IDS। So these are the given parameters, R1 R2 RD VDD VT VGS और K का वैल्यू गिवन है और आपको ID और VDS फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ हियर अभी गिवन VGS का वैल्यू भी आपको डिराइव नहीं करना है, अभी न्यूमेरिकल में VGS भी दिया है। VGS कितना दिया है, 2 वोल्ट गिवन है। ओके, एंड सो ID का इक्वेशन हमें ID पता था, ID का इक्वेशन क्या है, K into VGS minus VT whole square। This is the equation of ID। अभी क्योंकि हमें ID और VDS फाइंड आउट करना है तो हम ID का इक्वेशन लेंगे। ID का इक्वेशन क्या है, K into VGS minus VT whole square। ओके, नाउ अभी K का वैल्यू ID, K is what, how much is the K गिवन है, 0.1 milliampere by whole square। इसलिए हम K का वैल्यू पुट करेंगे, 0.1 milliampere by volt है इसलिए 10 raised to -3। VGS भी गिवन है, VGS कितना दिया है, 2 वोल्ट माइनस VT होल स्क्वायर, VT का वैल्यू दिया है 1 वोल्ट। तो वी विल पुट ऑल दिस वैल्यू। ओके, K VGS and VT and how much is the ID value, ID value is equals to 0.1 into 10 raised to -3
ampere, or we can say the drain current ID is 0.1 milliampere. So we have find out the value of ID. VDS कैसे find होगा? Yes, anyone? ID find out किया है. Which formula we will use for the VDS? श्रेयस कापरे ऑनलाइन है क्या? समीक्षा, मैम VDD माइनस ID हाँ VDS माइनस ID RD. श्रेयस है? मैं ना रैंडमली किसी को भी आवाज दूंगी, अगर वो मुझे ऑनलाइन अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है ना, उसका उस दिन का अटेंडेंस कंसिडर नहीं होगा. एट रैंडम मैं लेक्चर में कभी भी किसी को भी कॉल कर सकती हूँ. अगर आपका रिप्लाई नहीं आएगा तो आई विल मार्क एज अब्सेंट फॉर दैट लेक्चर. ओके, तो यस अभिजीत your answer is right. We will use the formula of VDS. Okay, VDS का formula है VDD. हाँ, VDS equals to VDD minus ID into RD. अभी हम गिवन है VDD का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट, हाँ, देन माइनस ID का वैल्यू भी हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.1 milliampere, that is nothing but 0.1 into 10 raised to minus 3 ampere. So we will put this value of ID. And RD is also given. How much RD is given? 40K. Okay, so we will put this value of VDD, RD and current ID in the equation. So 10 minus 0.1 ID का value into 10 raised to minus 3 into RD का value क्या है? 40K. इसलिए 40 into 10 raised to 3. Minus 3 plus 3 cancel होगा. How much now the VDS we will get? 10 minus 4. तो VDS का वैल्यू कितना है हमारा? 6 वोल्ट. ओके, सो we have find out the values of current, ID and VDS. Okay, so using the three formulas, we have to remember only three formulas. One is for VGS, ID and VDS. Okay, तो अभी इस न्यूमेरिकल में VGS गिवन था. अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आपको VGS भी कैलकुलेट करना है. ओके, पहला न्यूमेरिकल है, मैंने सिंपल लिया है. In next lecture we will discuss some complex numericals. Okay, so in this way we have to find out the parameters. Okay, which parameters given रहेंगे and remaining parameters you have to find out. Okay, so this is the means अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूलीज यूज किए करके क्या किया है? आईडी और वीडीएस का वैल्यू अप्लाई किया है. व्हाट दिस वैल्यू सजेस्ट और व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट वी शुड अप्लाई द करंट शुड बी 0.1 milliampere फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट. ओके, एंड वीडीएस शुड बी minimum 6 volt so that your circuit is work as an amplifier. Okay, तो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए मिनिमम वीडीएस आपका 6 वोल्ट होना चाहिए, करंट आईडी 0.1 मिली एम्पियर होना चाहिए और VGS का वैल्यू 2 वोल्ट होना चाहिए. ओके, तो इतना वोल्टेज आप अगर अप्लाई करोगे तो ही इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए आपका सिग्नल जो है वो सर्किट जो है एम्पलीफायर एक्ट होगा. तो दैट इज द कंक्लूजन. ओके, सो ऐसे ही हमें और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. हम दैट वी विल डिस्कस दैट न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. और फिर सर्किट में और अभी ये सिंपल सर्किट्स लिया है हमने पहला, और इस सर्किट में भी हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है. ओके, तो देन वी विल डिस्कस द सेकंड सर्किट आल्सो एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस सर्किट आल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. और मैं कुछ होमवर्क न्यूमेरिकल भी दूंगी. आज तो फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, कल हम और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स एज अ होमवर्क आल्सो. ओके, बिकॉज व्हाट हैपन ना, ईडीसी में न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा है. अभी हमारा एक्चुअल, अभी तक हमने थ्योरी देखा था, अभी हमारा एक्चुअल अभी स्टार्ट होगा. अभी एनालिसिस पार्ट स्टार्ट हो गया. तो अभी हर एक जो टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं. ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड आई विल गिव यू सम होमवर्क आल्सो. तो आपको भी खुद से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो ही आप सॉल्व करके, क्योंकि ईडीसी में 50% न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. ओके, तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना है.
और हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टुडे वी विल स्टॉप हियर. ओके. और ऑनलाइन में अभी आज भी बोलती हूँ, ऑनलाइन मुझे मैं एट रैंडम में किसी का भी नाम कॉल कर सकती हूँ, किसी को भी कॉल कर सकती हूँ. आपको अगर आपसे रिप्लाई नहीं आता है तो मैं उसका अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी. ओके, इतना याद रखो. ठीक है. ओके, so you can now leave the class. We will stop here and enjoy your day. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.